I feel 2026 मेरे लिए बहुत लकी है. Yeah, that is it. It's so happy moment for me है ना. मुझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. देखो मेरे हाथ में क्या है. So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. बैकग्राउंड की म्यूज़िक्स आप इग्नोर करो. आज आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग जो कि मे बी कुछ लोग आप ऑलरेडी जानते हो, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, एंड जो लोग नहीं जानते हो उन लोगों के लिए है. टुडे आई एम गोइंग टू अनाउंस अबाउट द कॉलेज विच आई गॉट. आई लाइक फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीजी के लिए. जैसे कि मैं एमबीबीएस कर बांग्लादेश से अभी रिसेंटली आई हूँ. इट इज़ नॉट सो मच, लाइक अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है. सो मुझे लगा था कि जैसे कि 1 ईयर पूरा हो जाने पे ही आपको नेपाल में पीजी देने मिलता है. लाइक आफ्टर अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो आपको एज एन एमओ मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से 1 ईयर की लाइक 1 ईयर का टाइम चाहिए. आप 1 ईयर अगर कंप्लीट कर लिए होगे किसी भी हॉस्पिटल में तो आपको पीजी देने मिलेगा. तो मुझे बिल्कुल ऐसे श्योरिटी नहीं था. मुझे लगा था शायद मेरी टाइम होगी नहीं होगी. एंड क्योंकि आई लिटरली गॉट माई ड्रीम ब्रांच. एक्चुअली ड्रीम ब्रांच इन सेंस मेरे 2 ऑप्शंस थे कि ओके ये 2 सब्जेक्ट्स अगर मैं कंसिडर करूँगी और मुझे मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी. तो ऐसा हुआ कि मतलब कि लास्ट फॉर्म फिलअप डेट 2 तारीख की थी और ठीक 2 तारीख को मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ. लाइक आफ्टर आई केम बैक इंटर्नशिप के बाद. तो मुझे लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 तारीख को बंद हो गया था फॉर्म. लेकिन 5 तारीख जब हो गया, लाइक डेट का फॉर्म खुद ही एक्सटेंड हो गया, 5 तारीख तक चला गया. देन दैट मीन्स कि लक इज़ इन माई फेवर. एंड लक मुझे बोल रहा है कि तुम दे दो एग्ज़ाम, क्योंकि मेरी डेट पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई 1 ईयर. एंड मैं आई वॉज एलिजिबल फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. आई वॉज नॉट सो प्रिपेयर्ड बिकॉज मैं काम कर रही थी. आई ज्वाइंट हैम्स, आई ज्वाइंट KNMC. एंड उसके बाद मुझे लगा कि शायद, एंड देन आई यूज़ टू कम एंड गो फ्रॉम माई जो मेरा हॉस्पिटल है. तो मुझे लगा था कि दैट्स नॉट पॉसिबल है ना. शायद मुझे इस बार पीजी लाइक की सीट नहीं मिलेगी. एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, आई डिडंट प्रिपेयर ऑल्सो सो मच, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं 1 साल ड्रॉप कर नेक्स्ट ईयर अच्छे से दूंगी. एंड जो मेरी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम चीज़ें हैं उस तरीके से लूँगी. बट बोलते हैं ना कि लक, जो आपके लक में, जो आपके हक में लिखा रहता है, हक से ज़्यादा और आपके उससे कम किसी को मिलता नहीं है. तो या ओके, आई एम हैप्पी है ना कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और लाइक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट काउंसलिंग में ही मुझे मतलब मैंने 2 ऑप्शंस रखे थे. फर्स्ट प्रायोरिटी वाज ऑब्स-गायनी, सेकंड प्रायोरिटी वाज जनरल सर्जरी, क्योंकि जनरल सर्जरी थोड़ी मिड टायर ब्रांचेस पे मिल जाते हैं, मिड रैंक पे मिल जाता है, थोड़ा लोअर पे. लेकिन फर्स्ट था मेरा ऑब्स-गायनी. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ऑब्स-गायनी मिलेगा. बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई गॉट ऑब्स-गायनी. फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया. एंड मैं कसम से आपको बताऊँ तो आई फील 2026 मेरे लिए बहुत लकी है. ये इसको फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एमबीबीएस में क्लियर होंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट एमबीबीएस में आपका बेस बना हुआ है, देन आपको कोई भी रोक नहीं सकता है. ओके, आई डिडंट गेट ए स्कॉलरशिप दिस टाइम, लेकिन अगर मैं ऑप्था, एनेस्थीसिया ये सब लेती तो शायद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता. बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी थी, मुझे ऑब्स-गायनी लेना था. और मेरी ऑब्स-गायनी के लिए स्कॉलरशिप के लिए उतनी रैंक अच्छी नहीं थी. लेकिन अगर ऑब्वियसली इफ़ आई वुड ड्रॉप दिस ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आई वॉज हैविंग दैट मच गट्स कि मैं स्कॉलरशिप में निकालूँ. लेकिन सो के आई डिडंट वांटेड टू ड्रॉप बिकॉज बोलते हैं ना कि मेरा प्लान ही था कि मैं अपने लाइफ में कभी भी ड्रॉप लेकर एंड वैसे नहीं करूँगी. बिकॉज जितना जल्दी जितना फास्ट हो पाएगा मैं जो एकेडमिक्स अच्छी रखूँगी, एकेडमिक्स बहुत अच्छे से अपना बेस क्लियर करूँगी, चीज़ें करूँगी. तो मेरा ये बोलना है, बच्चे आप अगर ये देख रहे हो कि अगर आपकी बेस क्लियर है, एमबीबीएस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर क्लियर है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. एंड वेरी हैप्पी टू अनाउंस एंड टेल दैट आई गॉट my dream branch, which is obs-gynae in TU यूनिवर्सिटी, विच इज़ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में, नेशनल मेडिकल कॉलेज में. एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज वहाँ पे मेरा भाई भी है. एंड आई एम हैप्पी कि मैं उसके साथ ही अपना कंटिन्यू करूँगी पीजी चीज़. और सबसे अच्छा चीज़ मुझे NMC चाहिए था, बिकॉज मेरे घर के काफ़ी पास में है. इट जस्ट 1 आवर फ्रॉम माई होम टाउन. मेरे घर के एकदम पास में है. एंड आई हैव अ हॉस्पिटल देयर, सो आई कैन कम एंड गो. एंड या दैट इज़ इट. इट्स सो हैप्पी मोमेंट फॉर मी है ना. मुझे नहीं पता था कि हाउ टू एक्सप्रेस एंड चीज़ें. एंड प्लीज़ प्रिपेयर, रीच योर गोल. क्या बोलते हो ना उसको, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. हैव फेथ इन यू. एमबीबीएस कंप्लीट करो, बेस अच्छा बनाओ. ज़रूर 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 आपको
आपको आपका ड्रीम मिल जाएगा। एंड 2026 मेरे लिए कितना लकी है। स्टार्टिंग हुआ मेरा इस चीज़ से, लाइक पीजी क्रैक हो गया एंड दिस वाज अबव एवरीथिंग, अबव एवरी हार्ड वर्क ऑफ माइन। तो स्टार्टिंग मेरी ईयर इस चीज़ से हुई, लाइक कह सकते हो 2025 भी मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकॉज मैंने उस ईयर में आते के साथ ही मैंने FMG क्लियर किया एंड 2026 में मेरी पीजी क्रैक हो गई एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई पीजी। क्योंकि यार मैं तो जस्ट आई थी बांग्लादेश से एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट। और अभी फ़िलहाल यू कैन सी आई एम रेडी। मैं TU का सारा प्रोसीड्यूर जो जैसे किया था उस दिन मैं गई, चीज़ें हुई एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बीच बीच में ऐड कर दूंगी, आप देखना कि कैसे क्या प्रोसीड्यूर होता है। एंड अभी के लिए लाइक कट कर करके डाल दूंगी कि मैं कैसे कहाँ से गई। लाइक मैं उस दिन जिस दिन फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई, मुझे उस दिन जाकर अपना एडमिशन कराना था त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, तो मैं गई और जाकर मैंने अपना एडमिशन कराया। लोग वहाँ पे थे, सब कोई एडमिशन कराने के लिए आए हुए थे, सब ही जो लाइक अपने कलीग सबसे मिली। धक 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 कर रहा है। हालत देखो कैसी हो रखी है। एडमिशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होने वाला है एंड ये खुलते हमने इसके अंदर जाना है डीन ऑफिस में। आई थिंक वी नीड टू गो टुवर्ड्स दिस साइड। टायर्ड, सुबह भागा दौड़ी फिर वापस ऊपर जा रही हूँ। इट्स लिटरली 3 PM। सो फाइनली आई एम डन। अब बस पेमेंट का रिसिप्ट लेना है एंड देन आई एम गोइंग टू माई कॉलेज। देखो मेरे हाथ में क्या है। दिस इज अ कंफर्मेशन एडमिशन लेटर फॉर MTMS। तो गाइस ये वाले दिस इज़ अ मेहनत का फल एंड पता ही नहीं चल रहा एक्सप्रेस कैसे करूँ। इट्स सो मिक्स फीलिंग। बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत टेंशन भी हो रही है। सो नाउ यू कैन कॉल मी अ गायनेकोलॉजिस्ट, न्यू गायनेकोलॉजिस्ट। विश मी लक। उसके बाद आज का दिन है, आई एम शूटिंग द वीडियो, इट इज़ वेरी लेट, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, मेरी एक मीटिंग है और वो मीटिंग ऐसी है कि लाइक रिलेटेड टू दिस मेडिकल फील्ड ओनली एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप कि मीटिंग अच्छी जाए एंड चीज़ें हो जाए। आई डोंट नो कि ये मीटिंग वगैरह कैसे होता है, बट अभी आई एम लर्निंग इन अ लर्निंग प्रोसेस कि सारी चीज़ें अच्छी हो। सो लेट्स गो फॉर द मीटिंग, आई एम गेटिंग इट, बाय। सो आ गई मैं यहाँ पे फॉर माई ऑफिस कवर। आप देख सकते हो स्क्रब का कुछ है, कुछ फिक्स हो जाने के बाद बताते हैं। यो कस्तो भने तपाईँको यो स्क्रब भन्दा पनि क्लिनिक खोल्ने प्लानमा चाहिँ यहाँ आइदिएको काठमाडौँ हजुरको घर कता? ए ब्ल्याक ब्लुज अनि त्यो कलरको स्ट्रेची बुकहरू ल्याइदियो नि यता। यो वाला छ, यो चाहिँ कल गर्नु। यो पनि 2 थरीको छ, 2टा डिजाइन। वाइट त फेरि यो एप्रोनको हो? हजुर, एप्पलमा 2 कन्फ्रेन्स हुन्छ छैन। ए हो र। गर्दैन, अलिकति कस्टली पर्छ नि त्यो। यो चाहिँ कता गराउनुहुन्छ? यतै हो? यदि अनलाइन पठाउँछ। ग्रेट मीटिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वो मीटिंग ख़त्म करके आई एंड लेट्स सी कि फर्दर और क्या प्लान्स होते हैं। तो वो चीज़ें मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे उसका अपडेट देती रहूँगी। देयर वाज अ मीटिंग विद अ कंपनी ऑफ स्क्रब एंड ऑब्वियसली आई नीड दैट। एंड साइड टू बैकग्राउंड आप इग्नोर करें एंड दिस इज़ माई बालकनी, आई एम सिटिंग। हील्स में जाना सबसे ज़्यादा टफ काम होता है एंड इट वॉज ऐसा लग रहा है कि अभी कभी कभी जल्दी से चेंज करूँ और अपने घर के ड्रेसेस में आ जाऊँ। सो बहुत अच्छी मीटिंग हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ एंड चीज़ें बहुत सारी डिस्कस भी हुई। एंड वो जिनकी कंपनी है मेड स्क्रूटिनी, उनके साथ थी स्क्रब है, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियो मेड स्क्रूटिनी, उसमें वो ऑनर थी एंड शी इज़ अ फीमेल एंड वो डॉक्टर है और ये बात मुझे नहीं पता था। सो उनकी जो स्क्रब्स होती है मैं बहुत पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद बहुत सारी अच्छी बातें हुई एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, कितना अच्छा डाइवर्सिटी है कि लोगों को इंटरप्रेन्योर साइड में कितनी लाइक इंटरेस्ट है। यहाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कैसे बोलते हैं ना, क्योंकि इसके बाद अब मैं अपने कॉलेजेस की सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स डालूंगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच, इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल दिस मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।